बोले मत देख ज्यादा सपने, जिनके आंखों में था शक वो थे मेरे अपने। कला की इस नदी में आज काफी महफूज, मैं बनदा में गहराई बिल्लो देख डूब के। चल मेरे साथ आज तू वहाँ जहाँ कोई भी नहीं हो, मैं तू रहते बेनकाब देता मैं दिल और तू हो गई फना। आज देखना तुझसे मैं लिखा इतिहास, हो गए कितने साल मैं तकदा रहा, तू थी दवा पर अब लगती सजा, अंधेरी रातों में बस हंसदा रहा, मैं लिखूं इतिहास। है लंबी रातें और गहरे अल्फाज, यहाँ रब के ख्वाब में आज लिखा सारे राज में। आंखें हैं नम और सर पे है ताज, या हम देते उन्हें प्यार पर वो घूरे हमें नाप के। तो देख सारे लौंडे यहाँ अज कारोबारी, और पैसे ज्यादा लिट गुंडे रखे सरकारी। कहते टाइम इज फकिंग मनी, मैं नहीं देनी फूटी कौड़ी, और तोड़े किन्ने दिल तो मैं कहंदा बिलो सॉरी। अज मुझे बोले मत देख ज्यादा सपने, जिनके आंखों में था शक वो थे मेरे अपने। कला की इस नदी में आज काफी महफूज, मैं बनदा में गहराई बिल्लो देख डूब के। चल मेरे साथ आज तू वहाँ जहाँ कोई भी नहीं हो, मैं तू रहते बेनकाब देता मैं दिल और तू हो गई फना। आज देखना तुझसे मैं लिखा इतिहास, हो गए कितने साल मैं तकदा रहा, तू थी दवा पर अब लगती सजा, अंधेरी रातों में बस हंसदा रहा, मैं लिखूं इतिहास। है लंबी रातें और गहरे अल्फाज, यहाँ रब के ख्वाब में आज लिखा सारे राज में। आंखें हैं नम और सर पे है ताज, या हम देते उन्हें प्यार पर वो घूरे हमें नाप के। तो देख सारे लौंडे यहाँ अज कारोबारी, और पैसे ज्यादा लिट गुंडे रखे सरकारी। कहते टाइम इज फकिंग मनी, मैं नहीं देनी फूटी कौड़ी, और तोड़े किन्ने दिल तो मैं कहंदा बिलो सॉरी। अज मुझे बोले मत देख ज्यादा सपने, जिनके आंखों में था शक वो थे मेरे अपने। कला की इस नदी में आज काफी महफूज, मैं बनदा में गहराई बिल्लो देख डूब के। चल मेरे साथ आज तू वहाँ जहाँ कोई भी नहीं हो, मैं तू रहते बेनकाब देता मैं दिल और तू हो गई फना। आज देखना तुझसे मैं लिखा इतिहास, हो गए कितने साल मैं तकदा रहा, तू थी दवा पर अब लगती सजा, अंधेरी रातों में बस हंसदा रहा, मैं लिखूं इतिहास। है लंबी रातें और गहरे अल्फाज, यहाँ रब के ख्वाब में आज लिखा सारे राज में। आंखें हैं नम और सर पे है ताज, या हम देते उन्हें प्यार पर वो घूरे हमें नाप के। तो देख सारे लौंडे यहाँ अज कारोबारी, और पैसे ज्यादा लिट गुंडे रखे सरकारी। कहते टाइम इज फकिंग मनी, मैं नहीं देनी फूटी कौड़ी, और तोड़े किन्ने दिल तो मैं कहंदा बिलो सॉरी। अज मुझे बोले मत देख ज्यादा सपने, जिनके आंखों में था शक वो थे मेरे अपने। कला की इस नदी में आज काफी महफूज, मैं बनदा में गहराई बिल्लो देख डूब के। चल मेरे साथ आज तू वहाँ जहाँ कोई भी नहीं हो, मैं तू रहते बेनकाब देता मैं दिल और तू हो गई फना। आज देखना तुझसे मैं लिखा इतिहास, हो गए कितने साल मैं तकदा रहा, तू थी दवा पर अब लगती सजा, अंधेरी रातों में बस हंसदा रहा, मैं लिखूं इतिहास। है लंबी रातें और गहरे अल्फाज, यहाँ रब के ख्वाब में आज लिखा सारे राज में। तो हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आवाज़ अच्छी जा रही है तो आप कमेंट कर दें, अगर नहीं जा रही तो आप थोड़ा हमें कमेंट करके बता दें कि आवाज़ कैसे जा रही है। तो सबसे पहले हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसी के अनुसार से हम आज भी हम मार्केट में इसका सिनेरियो देखेंगे किस तरह से बन रहा है। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं ना। हाँ सबसे पहले इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और हाँ, प्रीवियस डे में हमने जो बात किया था कि यहाँ का जो ऑर्डर है वो हंट होगा,
और अगर ये ऑर्डर अगर यहाँ पे रुक गया तो यहाँ से हमने यहाँ तक के जो स्विंग हाई है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, बट कोई नहीं। ये ऑर्डर जिस एरिया से प्रीवियस में कितना तारीख को वो लगभग लगभग 21 जनवरी वाले जो मार्केट थी तो उस टाइम जो उठा था वही एरिया में लगभग लगभग अगर खड़ा है तो आज मार्केट क्या कर सकता है। तो लगभग हमें 10 मिनट ही बचा हुआ है, तो देख लेते हैं थोड़ा क्या होता है यहाँ पे और थोड़ा ओवरव्यू उसका समझ लेते हैं कि मार्केट अगर खुलता है तो किस तरह से बिहेव करेगा। सबसे नंबर की मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अभी भी हम डाउन ट्रेंड की ही तरह हम देखेंगे, और जब तक कि मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर नहीं बना लेता है अप ट्रेंड के लिए तब तक कि हम बाइंग के लिए हम कभी भी नहीं सोचेंगे। और ये जो है वो अभी भी हम डाउन ट्रेंड के लिए सोचेंगे। अगर वो इस तरह से अगर मार्केट अगर चला भी जाता है तो हम नीचे आने की वेट करेंगे। मे भी हो सकता है नीचे और भी मार्केट का ऑर्डर पड़ा हुआ होगा तो उसे लेकर जाएगा, क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड जब अप हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर वो अप ही रहेगा, क्योंकि एकदम रिवर्सल एरिया पर वो आकर खड़ा ही है। तो देख लेते हैं कि आज अगर मार्केट खुलता है तो किस तरह से बिहेवियर करेगा वो। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे पहले डे, ये जो हमारा मार्क किया हुआ है ये डे का जो प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई और क्लोजिंग डेट। तो सबसे पहले नंबर की मार्केट का ट्रेंड डाउन था तो लोग सेलिंग में बैठे हुए होंगे, और लोग जब सेलिंग में बैठे हुए हैं तो सेलिंग में जब बैठे हुए हैं तो लोगों को अगर और भी सेलिंग में लाना है तो जो बाय कर कर बैठे हुए हैं सेलिंग में उनका ऑर्डर हंट करेगा तभी तो सेलिंग में आएगा। तो सबसे पहले नंबर की अगर मार्केट अगर खुलता है तो मार्केट या तो इस एरिया में खुलना चाहिए या तो मार्केट को इस एरिया में तो नेगेटिव तो खुलने का चांस नहीं है कि आज मार्केट नेगेटिव भी खुलेगा, बट मेरा मानना है कि मार्केट पॉजिटिव खुलेगा। और पॉजिटिव खुलेगा तो वो गैप अप खुलेगा, कैंडल के ऊपर ही खुलेगा और सबसे पहले नंबर की इस एरिया को जो ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है उसे हंट करेगा। बाई चांस अगर वो ऊपर अगर जाता है तो फिर हम इस लेवल को हम 25 160 के आसपास के एरिया को हम वेट करेंगे। देन मार्केट अगर यहाँ कैंसिलेट करता है तो फिर हम यहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो काफ़ी दिनों से जहाँ लो पड़ा हुआ है उसको हंट करने का हम कोशिश करेंगे। तो एक मेरा सिनेरियो है कि अगर मार्केट खुलता है तो इस एरिया के ऊपर खुलना चाहिए जो कि 25 100 के आसपास के ऊपर गैप अप खुलेगा, और खुलते के साथ अगर मार्केट इस एरिया में अगर चले जाता है तो फिर मार्केट को हम देन नीचे मार्केट के जो भी ऑर्डर यहाँ पे डे लो का जो ऑर्डर पड़ा हुआ है वहाँ तक हम आने का वेट करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और तो हम डाउन के लिए सोचेंगे, क्योंकि अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो ये एरिया जो बनती है वो हमें एक पुल बैक की तरह में सोचना चाहिए, ना कि हमें यहाँ तक ही कवर करना चाहिए। अगर ये इस तरह का मार्केट आ रहा है तो हम केवल इसका 50% ही देखेंगे, फिर अगर ये आया तो इसका 50% देखेंगे। ये एसएमसी में पढ़ने के होता है जो बहुत सौ चौचो पढ़ना होता है उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे हम ना एसएमसी यूज करते हैं ना और भी, बस मार्केट का ऑर्डर कहाँ पे है किस एरिया में पेंडिंग है बस उसी चीज़ को हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्केट कहाँ पे इसका ऑर्डर कहाँ पड़ा हुआ है तो हम उस ऑर्डर को हंट करते हैं बस। और मार्केट का यही होता है, जहाँ पे ऑर्डर खाली रहेगा जहाँ पे ऑर्डर लेना होगा वहीं पर जाकर मार्केट खड़ा होगा। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो अगर यहाँ पर अगर मार्केट अगर खुलता है तो सबसे पहले नंबर के इस एरिया को हंट करेंगे, देन उसके बाद हम मार्केट को जो प्रीवियस डे का जो लो यहाँ पे पड़ा हुआ है जहाँ जहाँ से बाइंग करके काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं उनका ऑर्डर को हम हंट करेंगे। तो देख लेते हैं मार्केट अगर खुलता है तो किस तरह बिहेव करता है, उसके बाद हम प्रीमियम को सेलेक्ट करेंगे। और वैसे भी अगर प्रीमियम को अगर देखा जाए तो इस एरिया में से मिनिमाइज कर लेते हैं पहले, और पहले नंबर इस मिनिमाइज करने के बाद अगर इसका ऑप्शन खोलते हैं तो 25 1000 और 25 5 100 का। देखिए काफ़ी चांस है कि मार्केट पहले नंबर ऊपर जाएगा। एक यहाँ पे देख लीजिए, अगर मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मार्केट अगर खुलेगा तो ये मार्केट लगभग लगभग इस एरिया में जाएगा, तो जो 25 100 का जो पुट है वो लगभग लगभग इधर 10 रुपया या 30 रुपये के आसपास में आकर के ये खुलेगा, यानी कि 40 रुपये के आसपास में खुलेगा। जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रीमियम जो है जो डाउन में आकर खुलेगा, जब डाउन में खुलेगा तो जब प्रीमियम सस्ता होगा तो ऑलरेडी प्रीमियम के जो पुट है उसको लोग बाइंग करेंगे। जब प्रीमियम को जब बाइंग करेंगे तो जो स्पॉट का जो चार्ट है ऑलरेडी वो नीचे आएगा। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर 25,000 का जब कॉल है तो 157 रुपये लगभग वही से चल रहा है, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि 157 रुपये खरीद कर उसे 300 या 400 के ऊपर लेकर जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है तो थोड़ा मार्केट वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा संभल कर काम करना होगा।
तो इसे भी आप पकड़ सकते हैं। आप सोचो कि अगर प्रीमियम यहाँ पे अगर मार्केट अगर क्लोज यहाँ पर 25,080 के आसपास में अगर ये क्लोज हुआ है, तो आसपास का जो प्रीमियम है वो देखो कहाँ पे वेरी कर रहा है। तो वेरी अगर कर रहा है तो सबसे नंबर जो ऊपर से जो सेल कर बाइंग करके जो नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर से जो सेल करके बैठे हैं उसका ऑर्डर बाइंग करके आकर हंट करेगा, तब तक ये जो पुट का प्रीमियम है नीचे गिरेगा। देन मार्केट जब स्पॉट का चार्ट जब यहाँ पे जाएगा, जब ये डाउन करेगा, तो फिर जब ये 30 रुपया जो 40 रुपये जो प्रीमियम है वो लोग 60, 160, 80, 200 रुपये के आसपास में वो चला जाएगा। तो प्रीमियम से हम पकड़ सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह से रहने वाला है। तो प्रीमियम को देख के भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्पॉट के चार्ट पर हम देखेंगे कि क्या होता है। 4 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, 4 मिनट में देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। मैं भी हो सकता है कि हमारा जो बताने का जो तरीका है या वो कैजुअल थोड़ा नहीं है, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से तो लाइव स्ट्रीम किया हूँ ना, ये मेरा स्टार्टिंग पीरियड है, तो हो सकता है थोड़ा समझाने में थोड़ा दिक्कत भी आ रही होगी और आपको समझने में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या भी आ रही होगी। तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि आप मैं जो भी बात आपको बोलता हूँ, जो भी मैं समझाता हूँ, आप अच्छी तरह से रिलेट कर पाओ। प्रीमियम को इस एरिया में खुलना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि सेलिंग का प्रेशर किस तरह से है। थोड़ा सा बाइंग होता है, देन उसके बाद मार्केट डंप कर जाता है, फिर थोड़ा बाइंग होता है, फिर मार्केट डंप कर जाता है। लेकिन जब मार्केट जब क्लोजिंग के टाइम में था, तो लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बाइंग कर बैठे हुए, जो कि वहाँ बाइंग करके जो बैठे हुए हैं सबका एसएल यहाँ पर पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, और जो सेल कर बैठे हुए हैं उसको ऊपर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट डाउन होने का चांस ज़्यादा है। पुट का प्रीमियम और गिरना चाहिए। जिनको अगर कॉल में जाना हो तो आप जा सकते हो स्पाइक में, बट अभी कॉल का प्रीमियम लगभग लगभग 40 रुपये तक इसको आना है। 40 के आसपास में आएगा, तब तक ये थोड़ा कॉल का प्रीमियम इस एरिया तक ये इसको जाना चाहिए।
ये कितना लॉ लगाया, क्या बोला था मैंने आपको? कि लगभग लगभग इसको 40 रुपये तक के गिरना है। और ये लो कितना लगाया, लो 56 रुपया, यानी कि लगभग लगभग ये अपना एरिया पर वो जग चला गया था। और ये जो कॉल का जो था प्रीमियम लगभग लगभग वो भी चला गया था ऊपर। तो इस एरिया को हंट करेंगे। देखिए जो भी लोग यहाँ पर सेल करके बैठे हुए थे वो सबका ऑर्डर अपने हाथ में लिया, देन मार्केट नीचे जा रहा है। और जो भी लोग यहाँ से बाय कर बैठे हुए थे उनका भी ऑर्डर सबका हंट कर लिया। अब यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगा कि किस ओर जाना है। अगर मार्केट, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको चले जाना चाहिए तो बट गया नहीं, लेकिन यहीं का ऑर्डर जो था वो हंट करके नीचे चला आया। देन मार्केट, हमने क्या बोला था कि ऊपर हंट करता है तो मार्केट को हम डाउन की तरह हम देखेंगे, और मार्केट डाउन की तरफ भी आया भी। और पुट का क्या बोला था मैंने प्रीमियम कि लगभग लगभग 40 या 30 के आसपास में आएगा, लेकिन ये 56 रुपये तक ही लगाकर ऊपर चला गया। ओ तो मार्केट थोड़ा एक्सपायरी है मार्केट का, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा रहेगा ही, और मार्केट काफ़ी सारे लोगों को चेपेगा भी इसमें। जो भी लोग पुट में बैठे हुए हैं वो लगभग लगभग इस एरिया तक वेट करेंगे। वो अगर मार्केट आती है तो इस एरिया तक 24,900 के आसपास में वेट करेंगे। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही, मैंने बोला था ना कि अगर मार्केट इस एरिया को अगर हंट करता है तो हम यहाँ तक वेट करेंगे, देन मार्केट को नीचे तक ही हम ग्रैब करेंगे, और मार्केट वैसे ही चला आया। ये बात आप
थोड़ी देर 15 मिनट पहले के जो लाइव स्ट्रीम है आप उस पर जाकर के रिमराइज कर सकते हो कि मैंने क्या बोला था। अगर आप इस प्रीमियम को अगर देखा जाए 25,900 का जो प्रीमियम है, अगर उसमें आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग इसका जो लो कितना 39 रुपये लगा दिया था, जो कि थोड़ा ये इन द आउट ऑफ द मनी का था, तो लो 16 रुपये लगाया। तो मैंने उसके बारे में जिस हिसाब से बोला था उसको भी यहाँ 40 रुपये तक आना चाहिए था, बट ये लो कितना लगाया था 56 रुपीज़, मैंने 56 रुपीज़ वो लगाया था। अभी और ये गिरेगा, जो पुट का जो आप कॉल का जो प्रीमियम देख रहे हैं ना, तो अभी पुट अभी और गिरेगा, लगभग लगभग इस एरिया तक आना चाहिए। जो प्रीवियस डे में जो यहाँ पर जो बाइंग करके बैठे हुए, जो इनका जो ऑर्डर है उसे हंट होना चाहिए। तब तक कि प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। ये लगभग लगभग 200 के ऊपर या 250 के बीच में ये प्रीमियम रहेगा, जो पुट का जो प्रीमियम मैंने बोला है। चल जाओ 24,920 के आसपास आना चाहिए। आएगा, ये आएगा, आएगा तो आएगा। 25 कॉल, 25 एक सपोर्ट। चिक 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 चिक। किसी को अगर पूछना हो या कमेंट में अगर कुछ पूछना हो, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मैंने क्या समझाया, तो आप कमेंट कर आप पूछ सकते हो। या अगर ये वीडियो अगर आप ऑफलाइन में अगर आप देख रहे हो तो आप वहाँ से भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा। जो भी जहाँ तक होगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा और मैं जवाब दूंगा कि मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ, किस तरह से मैं सोचता हूँ। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, बट कोई नहीं। अब यहाँ पे जो प्रीमियम है इसका क्या, पुट का जो प्रीमियम 25,100 का जो प्रीमियम जो चल रहा है, वो एक स्पाइक आएगा, एक स्पाइक आएगा, देन मार्केट फिर से इसे क्या करेगा कि एक स्पाइक यहाँ पर आएगा और मार्केट फिर से पंप एंड डंप ये मार्केट नीचे लेकर चला जाएगा। तब तक कि इस प्रीमियम ये जो स्पॉट का जो कैंडल है वो लगभग 25,920 के आसपास में जब आएगा तो ये यहाँ पे एक स्पाइक आना चाहिए।
चले जाओ भाई, थोड़ा और चले जाओ। इस प्रीमियम को पता है, इस प्रीमियम को 10 से 20 रुपए में आना चाहिए। 10 से 20 रुपए में प्रीमियम को आना चाहिए। जब ये 10 से 20 प्रीमियम आएगा ना, तो ये 2 से 3 बजे के आसपास में, ये प्रीमियम 2 बजे के आसपास हम देखो प्रीमियम की लगभग लगभग ये 200-250 के ऊपर ये प्रीमियम ट्रेड कर रहा होगा। बट अभी ये प्रीमियम, अगर ये क्या बोलता हूँ मैं, ये कॉल अगर चला भी गया ना यहाँ पे, ये कॉल अगर ये चला भी गया तो तुरंत पंप ये डाउन चला जाएगा। आप देखते रहना। तब तक ये प्रीमियम जो यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग बाइंग किए होंगे उनका ऑर्डर कटेगा, फिर देन मार्केट ये ऊपर उठ जाएगा। सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, जय जय राम 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 राम। अभी कॉल का प्रीमियम जाने का कोई चांस नहीं है जब तक कि इस ऑर्डर को 25,920 का जो ऑर्डर को हंट नहीं कर लेता है वो। हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे तब तक कि इस एरिया को हंट नहीं कर लेता। जो भी ट्रेड देना था वो ट्रेड यहाँ से लेकर ऊपर चला गया। जो मैंने आपको बोला था कि जो स्टार्टिंग में इसे एनालाइज किए थे मार्केट को कि किस तरह से वर्क करेगा ये मार्केट, तो आप जाकर के आप प्रीवियस में आप लाइव स्ट्रीम को आप चेक कर सकते हो कि मैंने क्या नाम बताने का कोशिश किया था। दो घर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस बार चेक करते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल जोन पे बैठा हुआ है मार्केट। अगर आप इस चेक करेंगे तो ये लगभग लगभग, अगर मार्केट ये अगर यहाँ पे टूटता है तो देन मार्केट हम यहाँ 25,680 के आसपास के इसका हम आने का हम चांस बनाएंगे, लेकिन बट अभी नहीं। आप इसे को अगर हम बड़ा कर देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये एरिया अगर टूटता है तो देन मार्केट यहाँ पे, बट अभी नहीं आएगा। एक बार मार्केट इस एरिया से आसपास में ये रिवर्स करेगा देन मार्केट नीचे आएगा। कौन सा एरिया है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जो इस एरिया को जो देख रहे हो 25,800 के आसपास में, देन मार्केट आ भी गया तो देन मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर देन मार्केट बूम। देखिए स्पॉट के चार्ट पे एनालाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे। लेकिन हाँ, अगर आपको स्पॉट पर अच्छा पकड़ है, आपका स्पॉट पर अच्छी पकड़ है कि हाँ मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, तो आप प्रीमियम के चार्ट को आप अच्छी तरह से आप उसको मूव करवा सकते हो। मैंने क्या बोला था आपको, प्रीमियम का एक लॉजिक मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ा देर पहले, मैंने जो बताया था कि जो प्रीमियम का ये जो क्या बोला था कि कोई भी प्राइस अगर 200 के रुपया ऊपर में है तो कोई प्राइस को ऊपर में 220 रुपये के ऊपर खरीदेगा नहीं। बाकी सी बात है कि कोई प्राइस को सस्ते में खरीदेगा। क्या बोला था, जब ये मार्केट यहाँ पर हमको पता है कि डिमांडिंग एरिया यहाँ पे है, बहुत सारे लोगों का ऑर्डर है और लोग बहुत सारे यहाँ पे जो है इससे सेल कर कर बैठे हुए थे जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या बोला था कि जब मार्केट जब खुलेगा तो ये मार्केट इसके ऊपर आएगा और देन मार्केट यहाँ से लगभग लगभग फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। जब ये मार्केट जब ऊपर खुलेगा तो प्रीमियम लगभग 40 से 30 रुपये के आसपास में ये खुलेगा और जब जैसे ही मार्केट 40 से 30 रुपये पर यहाँ पर जाएगा तो खुलेगा तो देन मार्केट यहाँ से लोग बाइंग करना शुरू करेंगे, देन मार्केट ऊपर उठा देगा। हम यही लॉजिक आपको उस टाइम मैंने आपको बताया था, जो कि लाइव स्ट्रीम से पहले हमने बताया था, जो मार्केट एनालाइज जब हम कर रहे थे। तो आप उस वीडियो को आप जाकर के वहाँ से आप देख सकते हो कि वहाँ पर हमने क्या बताने का कोशिश किया था। अब यहाँ पे आने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे एक डिमांडिंग एरिया, एक क्रूशियल जोन था। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सपोर्ट बनाकर बैठेंगे, लोग यहाँ पे बैठेंगे, लोग यहाँ पे काफ़ी सारे बाइंग करेंगे, बाइंग करवाया भी जाएगा
और लगभग लगभग जो डे हाई है वहाँ तक के हम सिनेरियो को देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। फिर देन मार्केट, आपको पता है कि नीचे भी एक क्रूशियल जोन है जहाँ पे मार्केट काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है वहाँ पे, और उस एरिया को अभी तक कवर नहीं किया है। तो मे भी हो सकता है कि मार्केट वहाँ तक भी, यहाँ तक भी आ सकता है, जो 25,600 के आसपास में एरिया है। देखिए, हो सकता है कि आपको हमारी बात अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा होगा, या थोड़ा समझाने का हमारा कैजुअल तरीका अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं जो भी मैं बता रहा हूँ वो जेन्युइन तरीके से मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो मैं जो मैंने आपको सीखा है, कहीं से भी सीखा हूँ या मार्केट से भी सीखा हूँ, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है। देखिए, मार्केट जब भी चलेगा उसको ऑर्डर मिलेगा, और जब ऑर्डर मिलेगा नहीं तो मार्केट चलेगा भी नहीं। तो मार्केट का ऑर्डर कहाँ पे पेंडिंग है, कहाँ पे लिक्विडेट हो रहा है, कहाँ पे लोग ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट बना रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको वहाँ पे ढूंढना होगा, और जो कि आपका स्पॉट के चार्ट पर अच्छी तरह से नज़र आता है। स्पॉट के चार्ट को आप मेजर करके आप प्रीमियम के चार्ट में आप एसएल बना सकते हो। देखिए, बाय चांस कभी होता यह है कि स्पॉट का जो चार्ट होता है वो इतना मूव कर गया, पता चला प्रीमियम थोड़ा सा मूव किया, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी मेजर करना होता है। अगर ये स्पॉट अच्छा चल रहा है, प्रीमियम भी अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना हम इसको बाय करेंगे। हुँ? अब देखो, अब इस एरिया पे मार्केट प्रीमियम जो 80 रुपया है के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, और ये जो है जो 180 रुपये के आसपास में, 160 180 रुपये के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मार्केट को अगर और नीचे लेकर आना है तो ये थोड़ा और बाइंग कराएगा। जब ये बाइंग कराएगा तो लोग जो जो ऊपर से जो सेल कर कर बैठे, जो नीचे से जो बाई कर कर जो बैठेंगे, उनका ए सेल कटेगा। देन मार्केट यहाँ से फ्रेश बाइंग फिर से यहाँ से अगर बनाएगा इसको, अगर मार्केट को ये नीचे आना है तो तब तक कि प्रीमियम, जो कॉल का प्रीमियम कुछ देर ऊपर जाएगा, लोगों को बाइंग कराएगा, लोगों का एसएल यहाँ पे सबका फिट करवाएगा कि सब अपना अपना एसएल एसएल यहाँ पे सब लोग अपना लगाएगा। देन मार्केट ये जाएगा, फिर मार्केट बूम। देखिए, मार्केट आ रहा है नीचे, ये मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट ये ऊपर जाएगा। ये मार्केट कितना भी ऊपर चला जाएगा ना, तो ये समझो ना कि ये एक तरह से हमें एक एसएल यहाँ पे जनरेट कर रहा है, जो लोगों का मार्केट का ऑर्डर यहाँ पे बना रहा है। ये कितना भी ऊपर चले जाएगा, इस मार्केट को नीचे आना है तब तक कि ये प्रीमियम थोड़ा और नीचे आकर सस्ता होगा, फिर यहाँ से लोग बल्क में और भी उठा करके इसको लगभग 200 260 के ऊपर में इसको उठा कर लेकर जाएंगे। क्या समझे बात को? क्योंकि आपको पता है कि इस एरिया में एक सपोर्टिंग जोन बना हुआ है, जहाँ से प्रीवियस में मार्केट यहीं से डिमांड लेकर ऊपर गया था। देन मार्केट यहाँ से ऊपर तक जाने के बाद अपना एक स्विंग रैली किया था, जो कि डाउन ट्रेंड के लिए बनाया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे लोग बाइंग कर कर बैठे हुए हैं, तो ये तो थोड़ा देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ही मार्केट। और जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो प्रीमियम में लोगों का ऑर्डर यहाँ पे लिक्विडेट करेगा, सबका ऑर्डर बनाएगा। देखिए, ये लगभग कितना कितना लो लगाया, क्या बोला मैंने आपको, 25,100 का लो 139 रुपीज़ लगा दिया। ये हाई कितना लगाया था, ये लगभग 187 और इसका अगर देखा तो 30 यानी 50% यहीं से डिक्रीज कर गया है। ये मार्केट मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मार्केट अगर ऊपर चला भी गया तो ये मार्केट पुट का जो प्रीमियम है, कॉल का जो प्रीमियम है, वो आकर तुरंत सडनली नीचे आकर के गिरेगा। और जब अगर आपको बाई करना हो, अच्छी तरह से आपको माने कि पोजीशन बनाना हो, तो आप थोड़ा और नीचे आकर के पोजीशन बना सकते हो।
चलो 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 ये क्या हो रहा है? मार्केट हाई लगा देगा क्या? नहीं, गजब कब आएगा भाई, एक्सेप्टेबल। ये काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरा यहाँ से मूव छूट गया या मैं पकड़ नहीं पाया। भाई छूट गया वो हमें मायने नहीं रखता है, कितना निकल गया वो हमें मायने नहीं है कि वो कितना निकल गया। हमारा सेटअप चल रहा है या नहीं चल रहा है वो डिपेंड करता है। छूट गया, हम अगला ट्रेड को पकड़ लेंगे। ये ऑर्डर हमारा हंट हो चुका, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और मार्केट का हमारे पास दो एक एरिया बच रहा है। अगर ये ऊपर अगर जाता है तो हम इस एरिया तक ही वेट करेंगे बस, देन उसके बाद मार्केट को हम डाउन ट्रेंड के लिए हम देखेंगे। और एक जो डे हाई, लेकिन बट डे हाई नहीं जाएगा दोस्त, ये मार्केट नीचे आएगा तब तक कि ये मार्केट उसी एरिया के आसपास से ये उठ जाना है। देखते हैं, जो भी मूव देना था पंप एंड डम वो हो चुका है। इसको ये ले मेरे हाई, डे हाई, इसको एक के ये उठ कैसे गया मेरे दोस्त? इसको तो यहाँ से उठना नहीं चाहिए था, ये स्पाइक आया क्यों यहाँ से? वही तो समझ में नहीं आया मेरे को। इस प्रीमियम को तो 120 से ही उठना चाहिए था, बट उठा क्यों नहीं यार? किसी को अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो।
और अगर आपको अगर लाइव स्ट्रीम अगर अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बट सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तभी करना। किसी का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि आप हमारे लाइव स्ट्रीम पे टिके रहो, बैठे रहो। आपको जिससे भी सीखने का मन हो, जिससे भी आपको समझ में आता हो, जिससे भी आपका पल्ला पड़ता हो, आप उसके साथ जा सकते हो। नो वरी, बिकॉज जिसके पास टाइम यूटिलाइज करो उससे बस वहाँ से हमें प्रॉफिट आना चाहिए। अगर हम किसी के पास अगर टाइम दे रहे हैं तो हमें वहाँ से नॉलेज गेन होना चाहिए, नहीं कि आप हमारे पास बैठे रहो, हमसे आपको अगर कोई सीख नहीं मिल रहा हो तो मैं आपको बोल दूँ कि आप हमारे लाइव स्ट्रीम को देखते रहो, सब्सक्राइब कर लो। तो ये नहीं करना है आपको। जिससे आपको पल्ला पड़े आप उसके साथ जा सकते हो। बस सीखो, किसी से भी सीखो, कहीं से भी सीखो, बट सीखो। चलो चो 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 चलो चो चो चो, इसका क्या कंडीशन है रे बाबा, ये तो अपने ही धुन में चल रहा है। कोई नहीं, चले 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 चले, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ। डे हाई एंड मेजर एरिया पे आसपास में आने वाली है, तो हम यहाँ से कहाँ पे आएगा, गिर जा। क्यों मैंने बोला था इसको तो खुलते के साथ ही मार्केट, बट कोई नहीं, मार्केट का जो प्रीमियम था वो ऑलरेडी गिरा हुआ था, तो कहीं ना कहीं यहाँ से उठने का चांस बना ही था। जो मैंने आपको बोला था 40 या 20 रुपये के, 40 या 30 रुपये के आसपास में आना चाहिए था प्रीमियम, बट आया नहीं था, ऊपर से ही उठ गया था। तो अब आकर के यहाँ 60 रुपये, 40, 50 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि अनएक्सेप्टेबल हमारे लिए मूव रहेगा। 25,160 का जो एरिया है वहाँ पे हम ध्यान देंगे। और अगर हमें पुट में अगर प्रीमियम के अगर पुट में अगर हमें एंट्री बनता है तो हम वहाँ पे हम ध्यान देंगे, ना कि हम पूरा एरिया को हम कवर करेंगे ऊपर तक। थोड़ा और बाइंग यहाँ पे होगा, लोगों को और बाइंग कराया जाएगा यहाँ पे, और लोग बाइंग करेंगे और लोग बाइंग करेंगे। जब बाइंग यहाँ से होते जाएगा, थोड़ा और बाइंग कराया जाएगा, फिर देन मार्केट डाउन। बट अब नहीं, अब जितना भी मूव देना था वो दे दिया, मार्केट की एक्सपायरी है तो थोड़ा कंसोलिडेट अब करेगा ये। चलो 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 चलो। यहाँ से उठने का क्या रीजन रहा होगा भाई, उठा क्यों यहाँ से यार, यहाँ से तो नहीं उठना चाहिए था। इसकी आइए देखो, ये जो कैंडल जो बना है ना, अब यहाँ पे लोग कितने बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि इस होप में इस कैंडल को देखकर काफ़ी सारे लोग बाइंग करेंगे, काफ़ी सारे लोग बाइंग करेंगे। जब लोग बाइंग करेंगे तो सबका एसएल नीचे सेट होगा, जब लोगों का एसएल नीचे सेट होगा तो मार्केट को चाहिए ऑर्डर। ये यहाँ आएगा, फिर से बाइंग कराएगा, फिर से बाइंग कराएगा, मार्केट को इतना बाइंग कराएगा कि यहाँ पे ऑर्डर बल्क में बना लेगा। वो जो ऑर्डर बल्क में बनेगा तो लोगों का ऑर्डर एक बार में जब हंट करेगा तो प्रीमियम जब इधर 20 से 30 रुपये के आसपास में रहेगा तो धन से ऊपर में उड़ेगा। ये मूव को काफ़ी सारे लोग होंगे जो नहीं पकड़े होंगे, मैं बोलता हूँ कि नहीं पकड़े होंगे, काफ़ी सारे लोग हैं, बस कुछ वैसे होंगे जो एक्सेप्टेशन में जो लोग इसको इस मूव को कैप्चर करने का कोशिश किए होंगे। मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट ये अगर ऊपर चला भी जाएगा तो हमने क्या बोला था कि यहाँ से डाउन आ जाना चाहिए, बट ये आया क्यों नहीं, रीजन जिस एरिया को मार्केट टैप कर कर आया था प्रीमियम, वहीं के आसपास से फिर से ये डाउन आ रहा है। लोग यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बाइंग कराया जाएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाइंग कराया जाएगा इस एरिया के ऊपर। जैसे ही मार्केट जाएगा देन मार्केट को हम नीचे की ओर खींचेंगे, बट अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं है।
JCB 100 ऑप्शन चेन 25 कितना चाहिए 900 900 तो नहीं लिखना है ना 125 50 50 का पुट को देखते हैं।
ये जो एरिया है ना बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं पेनफुल एरिया है। लोग यहाँ पे पता भी नहीं होगा कि हम सेल करें या बाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों को बाइंग कराया जाएगा और भी लोग बाइंग करेंगे, थोड़ा बाइंग करेंगे, यहाँ से जो लोग सेल करके बैठेंगे उनका ऑर्डर हटेगा, देन मार्केट नीचे आएगा।